नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब लंदन गए हुए थे। तो इन्होंने एक चर्चा में जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, वैसे तो जम्मू कश्मीर के सभी विवाद हैं वो हल हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर अब तरक्की कर रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है लगातार। और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं चुनाव भी हो चुके हैं जो कि उसे बहुत आगे ले जा रहे हैं। और उन्होंने एक बात पर फोकस करते हुए कहा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का कब्जा लिया गया है, जिसे पीओके कहते हैं, अब उस क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा भारत का जो क्षेत्र चुरा लिया गया है वही एक मुद्दा है जो हल होना बाकी है। और वैसे तो जम्मू कश्मीर के सभी मुद्दे हल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यही एक मुद्दा ऐसा बचा हुआ है जो अब हल होना बाकी है और इस पर ये जो है पूरा अपना फोकस जम्मू कश्मीर के पीओके वाले पार्ट पर किए हुए हैं। और इस पर ये पहले भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं जो कि अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार इन्होंने जम्मू कश्मीर के पीओके पार्ट पर क्या टिप्पणी की थी और क्या पीओके पार्ट भारत का हिस्सा बन पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। खबर है, वेटिंग फॉर रिटर्न ऑफ स्टोलन पार्ट एट चैथम हाउस, जयशंकर सेज मोस्ट ऑफ कश्मीर इश्यू सॉल्व्ड। यानी जो हिस्सा कश्मीर का चुरा लिया गया है उस हिस्सा को वापस आने के लिए इंतजार है और कश्मीर का जो विवाद है वो इस हिस्से के वापस आने से ही सुलझ जाएगा। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो विदेश मंत्री लंदन के चैथम हाउस में पैनल पर भाषण दे रहे थे, यानी चर्चा कर रहे थे। और उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय में वृद्धि को बहाल करने के साथ साथ इस क्षेत्र में चुनाव कराए जाने के प्रयासों की भारत की सराहना की। यानी इन्होंने कहा चैथम हाउस में चर्चा करते हुए कि जम्मू कश्मीर में वैसे तो सभी विवाद हल हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं और सामाजिक न्याय है वो बहाल है और आगे बढ़ता जा रहा है लगातार। और उसमें कहीं ना कहीं चुनाव भी हो चुके हैं और भारत के लिए ये बहुत बड़ा कार्य है, ऐसे कहते हुए इन्होंने उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी मुद्दे हल हो चुके हैं, लेकिन जो क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया है वही मुद्दा है जो समाधान के लिए बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जो उत्थान जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है वो सराहनीय है और पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आज़ादी से पूर्व से घेर लिया है, जिसको अब तक भारत ने खाली करने को नहीं कहा है, वही मुद्दा है जो हल होना बाकी है। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा जम्मू कश्मीर के पीओके पार्ट पर किया गया था वही एक मुद्दा है जो हल होने के लिए बाकी है और उसके लिए भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यानी अनुच्छेद 370 को हटाना इसका पहला कदम था। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुच्छेद 370 को हटाना उनका पहला कदम था और उसके बाद विकास हेतु आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल किया और उनका दूसरा कदम था वहां पर चुनाव कराना, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफ़ी संख्या में भाग लिया। यानी उन्होंने कहा कि हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था और उसके बाद वहाँ विकास के लिए आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल किया और फिर उसके बाद वहाँ पर दूसरा कदम था चुनाव को कराना। जो चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो है लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी अधिक से अधिक संख्या में लोग चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में वहाँ पर पहुँचे। और बयान के एक साल बाद की टिप्पणी, यानी जयशंकर की यह टिप्पणी उनके एक साल पहले आए हुए एक बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे ही मिले। यानी जयशंकर साहब ने एक साल पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई और दूसरा दल कोई भी हो, तीसरा हो, सभी दल इस बात के लिए सुनिश्चित है, इस कार्य के लिए सुनिश्चित है, प्रतिबद्ध है पूरी तरीके से कि पीओके जो पार्ट है वो भारत का हिस्सा है और पीओके पार्ट पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलना चाहिए। और विदेश मंत्री ने कई बार इस बात पर भी जोर दिया है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर सोचने के लिए स्वतंत्र है। यानी जैसे ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है उसके बाद अब भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो
कश्मीर का जो मुद्दा है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा लिया है उस पर सोच सकता है, वो स्वतंत्र है। और यह सब करने के लिए सबसे पूर्व जरूरी काम था वो ये था कि इस मुद्दे को सबसे पहले सभी की नज़रों में लाकर रखना, जो कि अब पूरा हो चुका है। यानी इस सभी कामों को करने के लिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र का जो पीओके पार्ट था उसे पाकिस्तान से वापस लेने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि ये मुद्दा सभी की नज़र में आना चाहिए। और अब ये सभी की नज़र में आ चुका है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी हट चुका है। तो भारत जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर सोचने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यानी फ्री है। और पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पर किया गया कब्जा, यानी पाकिस्तान के द्वारा 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर घाटी पर हमला किया था और फिर वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यानी पहले तो पाकिस्तान के द्वारा 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी पर हमला किया गया था और उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर कब्जा कर लिया और तब से ये हिस्सा कश्मीर रियासत का ये हिस्सा जो पाकिस्तान के हाथ में चला गया है, जिसे अब पीओके पार्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस विवाद की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद सन 1947 से जारी है और अभी तक चला आ रहा है। और भारत ने कश्मीर के करीबन 2/3 भाग पर कब्जा किया है और वहीं पाकिस्तान ने इसके 1/3 भाग पर कब्जा किया है। और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में भारत पाक युद्ध, यानी इन दोनों के बीच कश्मीर को लेकर के दोबारा से 1965 में युद्ध भी हो चुका है। भारत ने साल 1984 में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन पर कब्जा किया था और इस पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए दोहरे भाषण देता है। यानी जब भी पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर घेरे में आता है तो पाकिस्तान सभी देशों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, चाहे यूएन हो, चाहे यूएनएससी हो, चाहे कोई भी हो, हर एक देश को, हर एक समुदाय को पाकिस्तान गुमराह करने के लिए अपने दोहरे भाषणों का प्रयोग करता है। अब दोनों देशों के बीच जो विवाद चल रहा है वो विवाद क्या है? तो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का दावा है कि उसने 16 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा के साथ एक विवादास्पद दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत महाराजा ने लोकप्रिय विद्रोह के खिलाफ भारत की सैन्य सहायता प्राप्त की थी और पाकिस्तान ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी भारत का कहना है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे उनसे एक दस्तावेज था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर हस्ताक्षर किए थे। यानी इस पर अगर महाराज जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो भारत उनकी हर एक आवश्यक सहायता करेगा, उन्हें हर एक आवश्यक जानकारी, सूचना और हर एक दस्तावेज, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेना हो, हर चीज़ देगा जो उनकी ज़रूरत हो। और उसी एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही भारत ने जो लोकप्रिय विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के खिलाफ जम्मू कश्मीर के महाराज की सहायता की थी, उन्होंने उन्हें सैन्य सहायता दी थी। और पाकिस्तान का कहना है कि ये सब कुछ नहीं, झूठ है, सब भारत अपने लिए जो है कर रहा है। और वर्तमान में भारत की पावर इतनी है कि वो जब चाहे कश्मीर के उस पीओके पार्ट पर कब्जा कर सकता है। भारत की शक्ति इतनी ज़्यादा है वर्तमान में कि पाकिस्तान भारत की एक खाली मिसाइल परीक्षण से बौखला जाता है। यानी अभी कुछ समय पहले एक पाकिस्तान की तरफ करके मिसाइल का परीक्षण किया गया था और वो मिसाइल खाली थी, धोखे से वो पाकिस्तान के किसी घर पर जाकर गिरी थी और इससे पाकिस्तान बौखला गया था कि भारत ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है और इसकी पहले से कोई जानकारी भी नहीं दी है। भारत की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि कश्मीर पर कब्जा कब किया जाएगा और भारत कब तक उस पर कब्जा करेगा, लेकिन भारत चाहे तब उस पर कब्जा कर सकता है। और ये मामला वैसे तो यूएन में पहुंच चुका है, तो भारत इसका शांतिपूर्वक जवाब दे रहा है। यानी जो भी सवाल भारत से पूछे जाते हैं पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के, भारत उन सभी का जो है शांतिपूर्वक जवाब दे रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।